आज है 25 जनवरी यानी नेशनल वोटर्स डे। पर कभी सोचा है कि एक अकेले वोट में देश का पूरा भविष्य बदलने की कितनी ताकत होती है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास है क्यों। तो सवाल सीधा सा है, आखिर हमारे लोकतंत्र में वोटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए खास दिन की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब एक पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ वोटर्स के नाम। इस पूरे सवाल का जवाब एक ही तारीख में छिपा है, 25 जनवरी। यही वो तारीख है जो सारी कहानी बताती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है साल 1950 से। ये वो साल था जब भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। फिर कहानी आगे बढ़ी और साल 1988 में एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग मोड़ आया। वोट देने की उम्र कम कर दी गई। और फिर इन सभी ऐतिहासिक पलों को एक साथ याद करने के लिए साल 2011 में पहली बार मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो चलिए 25 जनवरी की इस विरासत को, इसकी लेगेसी को जरा और करीब से समझते हैं। जानते हैं कि ये तारीख इतनी जरूरी क्यों है। 25 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब हमारे लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था और बस इसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए साल 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, ये दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, ये दिन है एक्शन का। इसका असली मकसद है वोटिंग को लेकर जागरूकता फैलाना, खासकर नए और युवा वोटर्स को जोड़ना और ये पक्का करना कि हमारे लोकतंत्र में हर एक आवाज को जगह मिले। और इस पूरी प्रक्रिया के दिल में, इसके केंद्र में है एक ही संस्था, भारत का चुनाव आयोग। तो चलिए अब जरा इसकी भूमिका को भी समझ लेते हैं। चुनाव आयोग को ना आप लोकतंत्र का एक निष्पक्ष अंपायर समझ सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत बनी ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब एक स्वतंत्र संस्था है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी है भारत में हर चुनाव को बिल्कुल आज़ाद और निष्पक्ष तरीके से करवाना। और ईसीआई की जिम्मेदारियों का दायरा कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। सोचिए, लोकसभा चुनाव, राज्यों के विधानसभा चुनाव, यहां तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सारे के सारे बड़े चुनाव यही आयोग कंडक्ट कराता है। तो ठीक है, हमने संस्था की बात कर ली। अब जरा फोकस शिफ्ट करते हैं और उस पर आते हैं जिसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था बनी है, यानी देश का नागरिक और उसका वोट देने का अधिकार। साल 1988 ये एक क्रांतिकारी साल था। हुआ ये कि वोट देने की जो न्यूनतम उम्र थी उसे 21 से घटाकर सीधा 18 साल कर दिया गया। जरा सोचिए, इस एक फैसले ने देश के करोड़ों युवाओं के हाथ में सीधे तौर पर देश का भविष्य तय करने की ताकत दे दी। उनकी आवाज को एक नई, एक मजबूत पहचान दी। और ये जो ऐतिहासिक बदलाव था, ये मुमकिन हुआ 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए। सही मायनों में ये हमारे लोकतंत्र के सफर में एक मील का पत्थर था, एक ऐसा कदम जिसने देश की युवा शक्ति पर अपना पूरा भरोसा जताया। तो सवाल यह है कि कोई अपना वोट डालता कैसे है? जवाब है एपिक के जरिए, मतलब इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और ये सिर्फ एक कार्ड या पहचान पत्र नहीं है, ये लोकतंत्र में एक नागरिक की आवाज का, उसकी ताकत का प्रतीक है। और यही बात हमें सीधे इस साल की थीम पर ले आती है, माय इंडिया माय वोट। ये थीम बिल्कुल साफ साफ हर एक नागरिक को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और देश के प्रति उसके कर्तव्य की याद दिलाती है कि हाँ, हर एक वोट की गिनती होती है, हर एक वोट मायने रखता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमारा लक्ष्य जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना ही है, तो आने वाले समय में वोटिंग का भविष्य कैसा दिख सकता है? क्या टेक्नोलॉजी इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी या फिर भागीदारी के कुछ बिल्कुल नए तरीके सामने आएंगे? सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।